तो अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और टीचर ट्रांसफ़र का लेटर जारी कर दिया गया है। तो टीचर के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत दिनों से टीचर इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ट्रांसफ़र का लेटर कब आएगा, और आज लगभग 10,000 से अधिक टीचरों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसमें पहले चरण और दूसरे चरण के टीचर शामिल हैं, जिसमें आपके असाध्य रोग और विधवा स्त्रियों का और पति की दूरी के स्थान पर टीचरों का स्थानांतरण किया गया है और पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसमें पूरे विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि क्या सारा दिशा निर्देश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक 24/3/25 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही। उपस्थिति देख सकते हैं, 5 लोग आपके शिक्षा सचिव, निदेशक प्राथमिक, निदेशक माध्यमिक, उप निदेशक प्राथमिक और उप निदेशक माध्यमिक, इन सभी की उपस्थिति रही है। अब देखते हैं कि क्या कार्यवाही हुई है। तो विभागीय आदेश ज्ञापांक इतना दिनांक 21/11/2024, शुद्धि पत्र ज्ञापांक इतना दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 1/12/24 से 15/12/24 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक इतना दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश 28 दिनांक 3/1/25 में संशोधित नियमों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है और आवेदकों की स्क्रूटनी मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया। इसके पूर्व में दिनांक 10/1/25 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE 1 और TRE 2 के नियुक्त असाध्य रोगों से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। आज की बैठक में 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों का निस्तारण किया गया है, जो निम्नवत है। देख सकते हैं कि ये सभी शिक्षक हैं विशेष समस्या से ग्रसित होने कारण असाध्य रोग वाले, विभिन्न प्रकार के कैंसर के द्वारा जो भी पीड़ित है। पुरुष शिक्षक देख सकते हैं अभ्यावेदनों की संख्या 113 है, स्थानांतरण शिक्षकों की संख्या 113 है। महिला अभ्यावेदनों की संख्या 113 है, स्थानांतरण 113 है। टोटल 226 शिक्षकों का असाध्य रोग में हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गंभीर रुग्णता यानी किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों के द्वारा 495 पुरुष शिक्षक थे, स्थानांतरण किया गया 442, महिला शिक्षक 937 टोटल हुए। तीसरा दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, तो इसमें देख सकते हैं पुरुष शिक्षक 2065 और उनका कर दिया गया है स्थानांतरण, और महिलाओं का 620 और इतना ही स्थानांतरण कर दिया गया है। तो टोटल 2,685 हो गए। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं ऑटिज्म और मानसिक दिव्यांगता स्वयं या पति पत्नी या बच्चों का अगर कोई बीमारी है तो 280 पुरुष शिक्षक है और उनका कर दिया गया है, और 293 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। टोटल 573 शिक्षकों का ऑटिज्म में, मानसिक दिव्यांगता में किया गया है। विधवा एवं परित्यक्ता में 516 महिलाएं हैं और उनका भी स्वीकार कर लिया गया है 516 लोगों का।
पति के पदस्थापन के आधार पर बात करें तो 5288 महिलाओं ने आवेदन किया था और देख सकते हैं उतने ही महिलाओं का आपका स्वीकार कर लिया गया है। अब टोटल देखेंगे तो टोटल जो पुरुष किए थे 2953 का स्थानांतरण के लिए स्वीकार कर लिया गया है, वही महिलाओं का 7272 महिलाओं का स्थानांतरण के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यानी टोटल 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण पहले और दूसरे चरण में होने वाला है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने का अभिमत गठित हुआ तथा निम्न निर्णय लिए गए हैं। यानी कि अब आगे विस्तार से देखते हैं। समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक 1 में संलग्न है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिए गए घोषणा पत्र में आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ सूची भी है और आपको क्या करना है, 2 शपथ पत्र अपलोड करना है। शपथ पत्र 1 है, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। प्रारूप अनुलग्न 2 में है। ठीक है, शपथ पत्र 2, सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्धि नहीं होगा वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड के पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। यानी कि आप तो आपको जो भी जिला है वो शपथ पत्र में देना है कि आपको स्वीकार है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर विकल्प नहीं है, वहाँ पर रिक्ति नहीं है, तब आपको निकटतम पंचायत या प्रखंड में आपको पदस्थापन करना होगा और उसके भी आपको स्वीकार करना होगा। अनुलग्नक 3 में है। ठीक है, तो ये 2 शपथ पत्र आपको अपलोड करना है ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर। ठीक है, उसके बाद ही आपका स्थानांतरण जो लेटर है वो ई शिक्षा कोर्स पर मिलेगा और उसके बाद आपका जाकर फाइनली जहाँ पर भी आपको मिला है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। आगे चलते हैं। उपयुक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी कि जब तक आप शपथ पत्र अपलोड नहीं करेंगे आपका स्थानांतरण नहीं होगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोर्स पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन दिनांक 10/4/25 से दिनांक 20/4 तक किया जाएगा। यानी कि ये जो भी 10,225 शिक्षक है इनका आवंटन 10/4 से यानी 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक किया जाएगा। यानी कि जो भी 2 शपथ पत्र है अपलोड करने के बाद यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं है यहाँ से, मगर आगे बोला गया है क्या, चलिए देखते हैं। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिलों में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा निर्धारण उत्तीर्ण करने पर विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि सभी शिक्षकों का हो गया है, सिर्फ स्थानीय निकाय को शिक्षक को छोड़कर। ठीक है। विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे शिक्षकों को विरमित करेंगे। ठीक है। ये लेटर ज्ञापनांक भी दे सकते हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उप प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक सभी लोगों ने सिग्नेचर कर दिए हैं। 24/3/25 का ये लेटर है और ये शपथ पत्र है जो कि ऊपर बोला जा रहा था कि मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम। ठीक है। अब इसके बाद एक और है, स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया वो मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है। ये आपको भरकर इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लिस्ट इसमें है। लिस्ट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।